प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFAGD PYQ सीरीज में 25 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं आपको, इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था, यानी 25 फरवरी 2025 का पार्ट नंबर 1 यानी शिफ्ट नंबर 1 देख लिया था। ठीक है, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि FFAGD के 2025 में जो एग्जाम हुए थे वो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक हुए थे। ठीक है जी, तो 4 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक जितने भी FFAGD के एग्जाम हुए थे, ठीक है, यानी 25 फरवरी के, ये लगभग 25 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 तक हमने क्लियर कर लिया अच्छे से। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन सभी वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ बताए गए हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आने की संभावना है। अगर आप 2026 में FFAGD का एग्जाम देना चाहते हैं और अपना रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो निश्चित ही PYQ देखें। ठीक है, कहीं से भी देखें लेकिन PYQ जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि PYQ का वो फायदा ले सके। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन ये है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। LCM HCF से लिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 711 और 1040 को भाग देने पर क्रमशः 48 और 20 शेषफल बचे। ठीक है जी, कह रहा है कि जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 711 और 1040 को जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या क्या देगा जी, शेषफल क्या क्या देगा, क्रमशः यानी 48 और उसके बाद कह रहा है कि 48 और 20 शेषफल दे। ठीक है जी, एक बात हमको बताइए, शेषफल दे रही है इसका मतलब वो पूरा जो बड़ी संख्या होगी उससे वो नंबर कटेगा नहीं। शेषफल देने का अर्थ है कि जो भी बड़ी संख्या निकालेंगे 711 और 1040 को पूर्णतः डिवाइड नहीं कर पाएगी। अगर हम शेषफल को माइनस कर ले, घटा ले, तो क्या हो जाएगा, जितना शेषफल बच रहा था वो हम कम कर ले तो इसका मतलब पूरी कट जाएगी। पूरा कटने का अर्थ है कि उसका HCF निकालना आसान होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 1020 बनेगा और इसको माइनस करेंगे 11 में से 8 जाएगा 3 होगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 663 और 1000 कितना 20, 1020। अब इनका आप HCF निकालें, इनको काटने वाला नंबर, तो HCF निकालने का तरीका ये है कि आप इनका अंतर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, अंतर लीजिएगा, तो दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा। अगर आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, बाई ऑप्शन अगर देखिए, ये देखिए तो 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा 70, 70 में से 4 जाएगा 66। ठीक है, बाई ऑप्शन देखें तो 11 से 51 से एक नंबर डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। ठीक है जी, तो 51 इसका क्या होगा, HCF होगा, यानी इनका HCF जो होगा, यानी कि इनका जो HCF होगा कितना होगा, 51 होगा। कितना होगा, 51 होगा। अब 51 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है जी, लेकिन 51 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 48 देगा और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 20 देगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 51 होगी। कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहें इनका HCF तो 663 और कितना है जी, 1020। इनका आप अंतर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ये अंतर नहीं था, डायरेक्ट HCF था। अंतर लेंगे तो ये क्या होगा, 10 में से 3 जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, ये कितना जी 1, यानी कि 11 में से 6 जाएगा कितना जी 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9 में से 6 हो जाएगा 3, 357। बस इसी का फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर क्या बनेगा, 51 बनेगा। ठीक है जी, तो आप उसे HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुपात 12:13, 7:8 अनुपात आपको कुछ दिया गया है, 12:13, उसके बाद कह रहा है 7:8, उसके बाद कह रहा है 9:10 और ये 5:6 है, 5:6 की तुलना करें। ठीक है जी, इनमें कौन सा 0.9 से बड़ा होगा लेकिन 0.95 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। तो 12:13 का मतलब 12/13 भाग देंगे तो होगा 13 नमे 117, 0.13 नमे 117, 120 में से 117 जाएगा 3 होगा, 3 0 30 होगा, 13 दूनी 26, 13 3 39 नहीं होगा, 13 दूनी 26,
ये वाला वैल्यू अगर देखें 0.92 तो ये 0.9 से क्या है बड़ा है और 0.95 से क्या है छोटा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा 0.92। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0.9 किसके बदले में आया है जी 12:13 के बदले में, तो 12:13 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए एवरेज से लिया गया कर अक्षय, अतुल और बबन का औसत वजन 46 केजी है। यदि अक्षय और अतुल का औसत वजन 39 केजी है और अतुल और बबन का औसत वजन 46 केजी है, तो आपसे पूछा गया कि अतुल का वजन ज्ञात कीजिए कि अतुल का वजन कितना होगा। देखिए जी कह रहा है कि अक्षय, अतुल और बबन ये 3 लोग हैं। संख्या में कितने लोग हैं जी 3 लोग हैं। इन तीनों का जो औसत दिया गया है, एवरेज जो दिया गया है, औसत वजन ध्यान दीजिए, एवरेज जो दिया गया कह रहा है कि 46 केजी है। कितने केजी 46 केजी के हैं। ठीक है जी, अब इनमें से कह रहा है कि 2 लोगों का आपकी बार अक्षय और अतुल, इन दोनों लोगों का जो औसत वजन है वो कितना है जी 39 केजी। और देन इसके बाद बोल रहा है आपसे कि अतुल और बबन, अतुल और कौन बबन, ये 2 लोग का जो औसत वजन है अतुल और बबन का वो है 46 केजी। कितना 46 केजी। आपसे पूछा गया है अतुल का बता दीजिए, अतुल का वजन क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है जी, आइए भाई एवरेज चले जाइए, एवरेज से निकल जाएगा। पूरे का जो औसत वजन है तीनों का कितना है जी 46 है, 46 केजी। अब ध्यान दीजिएगा ये 46 से क्या है कम है, कितना कम है जी, तो 39 1 40, 40 6 46 यानी 7 कम है, 7 कम है तो 7 एवरेज में कम है, लेकिन संख्या में कितना 2 व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति 7 कम होगा, तो 7 दूनी कितना 14 कम हो जाएगा। ये 46 से क्या है जी न ज्यादा है न कम है, तो प्लस का 0 लिख सकते हैं, 0 गुने 2 बट्टा में जो निकालना किसका अतुल का। अतुल कितना व्यक्ति है जी 1 से, तो 1 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 0 में 2 का गुना करेंगे 0, यानी माइनस का 14 प्लस का 0, तो माइनस का 14 होगा, यानी 46 माइनस कितना जी 14। कैलकुलेट करेंगे 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी अतुल का जो वजन होगा वो कितना होगा 32 केजी होगा। कितना होगा 32 केजी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये देखिए चौथा प्रश्न, कर एक व्यक्ति 6 घंटे में 60 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने की योजना बनाता है। एक व्यक्ति कहता है कि हम 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, ऐसा योजना बनाता है। ठीक है, जिसमें से वह अब यात्रा करता है, तो होता क्या है जिसमें से वह यात्रा का कुछ भाग पैदल, कुछ भाग क्या करता है पैदल और शेष भाग साइकिल से। ठीक है जी, कुछ भाग पैदल चलेगा और शेष भाग क्या चलेगा साइकिल से चलेगा। क्या चलेगा साइकिल से चलेगा। ध्यान दीजिएगा जो बचा हुआ भाग है साइकिल से चलेगा। टोटल जो यात्रा करना था उसको 6 घंटा में टाइम दिया गया था कि 6 घंटा में कह रहा था कि हम चल जाएंगे कितना जी 60 किलोमीटर चल लेंगे 6 घंटा में। ठीक है, करफ की पैदल चलने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो चाल दिया गया 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है पैदल, और उसकी साइकिल की चाल जो है वो 12 किलोमीटर, साइकिल से जब जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूछ रहा हुआ पैदल कितनी दूरी तय किया होगा। देखिए यहाँ पैदल का चाल अलग से दिया है, साइकिल का अलग से दिया है, और टोटल का स्पीड आप नहीं निकालेंगे, टोटल का स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल 60 जाता है कितना जी 6 के स्पीड पे, तो कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो यहाँ पे भाई एलिगेशन चले जाइए 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला पार्ट पैदल है, सेकेंड पार्ट क्या है जी साइकिल से है, और ओवरऑल कितना ये चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे 2, इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना जी 4। फिर पूछा गया है कि आप बताइए वो पैदल कितनी दूरी तय करता है, पैदल कितनी दूरी, तो पैदल वाला ये है, पैदल 2 यूनिट जाता है 6 की स्पीड पे, तो 6 दूनी कितना 12 किलोमीटर पैदल गया होगा। कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर क्या चला वो पैदल चला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखिए। ये देखिए प्रश्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टेस्टामेंट है सीआई उसी से लिया गया है। ये भी हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, हर एक शिफ्ट अगर ना तो हर एक डेट में तो जरूर आ रहा है, किसी हर एक डेट के किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आप अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट में, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, चैनल के करियर डिफेंडर के चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाइएगा तो वहां पे एक 20 मिनट शो में पढ़ा होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट का भी पढ़ा हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, तो काफी अच्छे से उसमें चीजें बताई गई हैं, तो उसको आप देख के जरूर जाएं। ठीक है जी, एग्जाम में करा अशोक के पास 1612 रुपए है,
उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण, इसके दो पुत्र हैं, एक राज है और एक वरुण है, राज और वरुण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर, ध्यान दीजिएगा रेट बोल रहा 8%, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, 8% क्या होगा 2/25, 2/25 यानी राशि अगर 25 रही होगी तो 2 का इंक्रीज करेगा कितना जी 27, 2 का इंक्रीज करेगा कितना 27। निवेश करने को कहा, यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 16 और 17 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। राज और वरुण को क्रमशः 16 वर्ष बाद और 17 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। ये टाइम का इनका रेशियो दे दिया गया, इसका टाइम 16 वर्ष जी और इसका टाइम कितना 17 वर्ष, ठीक है जी। करा अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी थी, ठीक है जी। अब देखिएगा इसका टाइम इससे कम है, टाइम कम तो इसका पैसा ज्यादा होगा, 25 और 27 में ज्यादा कौन है जी 27 है। ये टाइम क्या है जी टाइम ज्यादा है, इससे टाइम ज्यादा तो पैसा कम, दोनों में कम कौन है 25। यहाँ पे डायरेक्ट इनके प्रिंसिपल का रेशियो आएगा 27 अनुपात कितना 25, ठीक है। अशोक के पास टोटल जो पैसे थे वो 1612 रुपए थे, टोटल 1612, टोटल यहाँ देखिए 25 और 27 आप ऐड करेंगे 52 होगा, 25 25 50 2 52 निकालना है, उनसे गुना कर दीजिए। अशोक ने राज को कितनी धनराशि, राज को देखिए क्या यूनिट दिया है जी 27 यूनिट, क्या यूनिट दिया है 27 यूनिट, 27 से आप गुना कर लेंगे, ये काटेंगे आप कटेगा 4 से 13 चौका 52, 4 से 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, 13 एकम 13 यानी 31 गुने 27, 31 गुने 27 यूपीडी क्या आएगा 7 आएगा, यूपीडी क्या आएगा 7 आएगा। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, अब इन दोनों में से कोई होगा। ध्यान दीजिए ये दोनों 30 के करीब है तो 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 900 के करीब आएगा यानी 837, क्या होगा 837। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। करा मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा, मंदार जो है एक कैलकुलेटर खरीदा और उसे केतन को 5% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। मंदार देता है किसको जी केतन को, किसको केतन को, और केतन को जब देता है तो 5% लाभ पर, 5% लाभ पर बेच दिया। केतन ने उसे तुषार को 25% हानि पर, केतन क्या करता है तुषार को बेचता है और जब तुषार को बेचता है तो 25% हानि पर बेचता है, ठीक है जी। यदि तुषार ने 3780 का भुगतान किया, यदि फाइनली तुषार जो है 3780 रुपए का भुगतान करता है तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मंदार कितने का खरीदा था, तो मंदार मान लेते 1 यूनिट का खरीदा होगा, पता नहीं कितने का था, 1 यूनिट लेट करते हैं। अब ये बेचा इसको 5% के लाभ पे, 5% का मतलब होता है 1 बटा कितना जी 1/20, यानी प्राइस अगर 20 रहा होगा तो 1 का इंक्रीज यानी 21 पे बेचा, कितने का बेचा 21 का बेचा, ठीक है जी। अब आइए ये इसका आ गया। अब ये क्या करता है इसको 25% क्या करता है हानि पे, 25% का मतलब होता है 1 बटा कितना जी 4, 1/4 लॉस पे, एक यानी 4 रहा होगा तो 1 का लॉस यानी बेचा कितने का 3 का, लेकिन ये ओवरऑल फाइनली कह रहा है 3780 का बेचता है। बस कैलकुलेट कर लेना इस डाटा को, कैलकुलेट कीजिए। अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो 3780 गुने ये चला जाएगा, भागा है तो ऊपर जाएगा तो गुणम होगा यानी 20 गुने कितना जी 4। अब बट्टा में ये आ जाएगा, बट्टा में 21 गुने 3, 21 गुने कितना 3, 21 गुने 3, 3 से कट अगर करे तो 7 3 10 18, ये कट जाएगा 3 से जी, 3 से कट करे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 1 0, ठीक है जी। 21 से 21 छक्का 126 होता है, 6 से कट जाएगा। अब गुना करे 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 1 0 यानी 480, 480 1 0 और होगा, 1 0 और होगा यानी आपका बनेगा कितना जी 4800, कितना जी 4800, यानी वो कितने का खरीदा था 4800 रुपए का उसका एमआरपी जो रहा होगा, एमआरपी नहीं सॉरी सीपी जो रहा होगा, कैलकुलेटर का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा 4800 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कह रहा वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और गोपाल 10,200 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। कह रहा 4 वर्ष के जो अंत में है, 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपए ज्यादा ब्याज प्राप्त होंगे, ठीक है। कह रहा वार्षिक ब्याज की दर बताइए, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं जी, 2 व्यक्ति हैं, एक है अमित और एक है गोपाल, एक अमित है और एक कौन है गोपाल। अमित जो है 5400 रुपए की राशि निवेश करता है, 5400, और गोपाल जो है वो 10,200 रुपए की राशि निवेश करता है। दोनों का जो टाइम है वो 4 वर्ष है, कितने वर्ष है 4 वर्ष। 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, 960 रुपए ब्याज
ये ज्यादा प्राप्त होते हैं किसको जी, गोपाल को ज्यादा प्राप्त होते हैं किस, अमित से। ऐसा देखिए इसलिए हुआ है ज्यादा, चूंकि टाइम दोनों का तो सेम है, लेकिन फिर भी ब्याज इसको ज्यादा मिल रहा है। ऐसा इसलिए चूंकि ये जो गोपाल जो है अमित से पैसा क्या दिया है, ज्यादा दिया है, ज्यादा पैसा दिया इसलिए इसको ब्याज ज्यादा मिला है। प्रतिशत रेट पूछा आपसे, ब्याज मिला जी 960 ज्यादा, कितने पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल गोपाल कितना ज्यादा दिया है जी, दोनों को माइनस करेंगे, ये 5400, ये कितना 10,200, तो 600 हो जाएगा, यानी कि 600 डालेंगे तो हो जाएगा कितना जी, 6000, 6000 प्लस 4000 और 200 और, यानी कि 4600 और 200, ठीक है जी, तो हो जाएगा 4800, कितना, 4800 रुपये ज्यादा दिया है। रेट निकालना है कितने से गुना, 100% से गुना कर लेंगे, 00 से 00, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट अगर करें, 24 से 24 दूनी 48 होता है, 24 चौका 96 होता है, 10, ये 20 दूनी 40, यानी कै प्रतिशत जी, 20%। रेट जो आएगा वो 20% आएगा, लेकिन ये जो रेट बनेगा वो 4 वर्ष का बनेगा। कितने वर्ष का बनेगा, 4 वर्ष का। 4 वर्ष का इसलिए बनेगा चूंकि ये पैसा जो 960 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है, ये 4 वर्ष में प्राप्त हुआ, इसलिए रेट ये जो होगा 20%, ये 4 वर्ष का। रेट जो होता है पर एनम होता है, 20% जो रेट है 4 वर्ष का है, तो 1 वर्ष के लिए 4 से भाग देंगे, 4 × 20, यानी रेट जो आएगा 5% पर एनम आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, करा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। बस बोर्ड माफ आपको लगा देना है, सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। ये मझेला कोष्ठ है, यहाँ भी शायद मझेला कोष्ठ होगा, ठीक है जी। आइए पहले हम छोटा कोष्ठ की क्रिया करते हैं। ये देखिए अगर 7 में से 4 गया जाएगा कितना जी, 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है जी। 3 लिखा 9, 9 दूनी 18, ये 18 में से 18, ये पूरा पार्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब 2 गुने 0 करेंगे आप, या 0 बट्टे कुछ भी करेंगे, क्या बनेगा, 0 बनेगा। फिर 2 से गुना करेंगे 0, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 66 - 2 गुने कितना, 10, गुने कितना, 10। अब 10 दूनी क्या होता है, 20, यानी 66 में से आप 20 घटाएंगे कितना जी, 46, कितना, 46। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए, यदि एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, कर एक्स जो है वाई के प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है दोनों, ठीक है जी। अनुक्रमानुपाती है तथा x बराबर 3 होने पर y 5 है, तो x 7.8 होने पर y का मान ज्ञात कीजिए। प्रोपोर्शन है, इसका अर्थ ये है x1/x2 बराबर क्या होगा जी, y1/y2। चूंकि x जो है प्रोपोर्शन है y के, तो x1 बराबर y1 होगा, x2 बराबर क्या होगा, y2 होगा, ठीक है जी। अब आपसे कह रहा है x 3 होने पर y कितना होता है जी, 5 होता है। आपसे कह रहा है x 7.8 होने पर y का मान बताइए, ठीक है जी। बस कैलकुलेट कर लीजिए, यानी y2 बराबर क्या होगा जी, 5 गुने 7.8 बट्टा में क्या होगा, 3 होगा, बट्टा में 3, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 5 दूनी 10 होगा, 3 दूनी 6, 13 × 6 = 78 होता है, यानी कि 13, यानी जो y2 होगा वो कितना होगा, 13 होगा। यानी कि x2 जो है 7.8 होने पर y2 कितना होगा, वो 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। ये देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से लिया गया प्रश्न है, ठीक है जी। ट्रेन क्रॉसिंग वाला है, करा 2 ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में। ध्यान दीजिएगा दोनों का जो डायरेक्शन है कह रहा विपरीत दिशा में, मेन यही है, डायरेक्शन आपको देखना होता है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका अर्थ है कि जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। हमने आपको बताया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कि जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती है, जब कोई एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो उन दोनों की लंबाई जुटती है, ठीक है। लंबाई के वक्त आपको डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, डायरेक्शन दोनों स्थिति में जुटेगा, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, डिस्टेंस क्या होगा, जुटेगा। लेकिन स्पीड के वक्त क्या होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन मैटर करता है। अगर दोनों का डिस्टेंस जो है, अगर दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई 340 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है, ठीक है जी। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना, आपको डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड जो दिया गया 11 सेकंड में पार कर,
वो टाइम है। स्पीड क्या है जी, एक का ट्रेन का स्पीड 140, दूसरे का 80, दोनों जुड़ जाएगा तो कि अपोजिट डायरेक्शन में 140 अब प्लस कितना 80 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 कर लेंगे, 5/18 से गुना इनटू टाइम कितना 11 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। 11 सेकंड में पार करने का अर्थ है कि दोनों का लंबाई जुट के आएगा वहां पे, ठीक है जी, दोनों को डिस्टेंस के बराबर दूरी तय करेंगे, यानी 220 हो जाएगा ये, प्लस प्लस नहीं गुना होगा 5/18 गुने कितना 11, 2 से कटाएंगे, 2 9 में 18, 2 से 11, कैलकुलेट अगर करें तो 11 11 121 पे 1 0 अगुने 5 अबट्टा में कितना 9, थोड़ा सा और कैलकुलेशन अगर करें इसको तो 0 5 का 5 5 का 5 12 5 60 60 12 5 60 12 5 60 बट्टा में कितना जी 9, कैलकुलेट अगर करें इसको भाग अगर दे तो 9 7 63 होगा नहीं, 9 6 54 यानी 60 में से 54 जाएगा, 60 में से 54 जाएगा 6 6 5 65, 9 7 63, 65 में से 63 जाएगा 2 2 0 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 20 में से 18 जाएगा 2, 9 दूनी 18 यानी 672.2 मीटर में आएगा। किस में आएगा जी, मीटर में। ये जो आया, ये जो डिस्टेंस आया ये L1 प्लस L2 आया, इसका अर्थ दोनों का लंबाई जुट के आया। एक का लंबाई दिया गया 340, दूसरे का पूछा गया है, सेकेंड वाले की लंबाई पूछी गई है, दोनों का 672.2 है और एक फर्स्ट वाले का लंबाई 340 है, तो सेकेंड वाला के लिए आप माइनस कर लेंगे 0.2, यहाँ 2 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 और 3, ठीक है जी, 332.2 332.22 सेकेंड वाले की लंबाई होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट वाला ये करा। मुकुंद के 2 पोते सचिन और चेतन है। 13 वर्षीय सचिन को मुकुंद की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय चेतन को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन सचिन और चेतन को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे, जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर पर 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। कर यदि मुकुंद के पास कुल 25,200 रुपए थे तब मुकुंद ने चेतन को कितनी धनराशि शुरुआत में दी थी, ऐसा पूछा गया है, ठीक है जी। आइए कर लेते हैं। कर मुकुंद के 2 पोते सचिन और चेतन है, एक सचिन है और एक चेतन है, ठीक है जी। सचिन का उम्र 13 वर्ष है और चेतन का 14 वर्ष, ये 13 वर्ष का है, ये 14 वर्ष का है। कर इनको ये एज दिया गया, इनको धनराशि तभी मिलेगी जब ये कितने वर्ष के हो जाएंगे, 23 वर्ष के हो जाएंगे, 23 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, ये 13 वर्ष का था, 23 वर्ष होने में इसे टाइम लगेंगे कितने जी, 10 वर्ष। ये 14 वर्ष का था, 23 वर्ष होने में टाइम लगेंगे 9 वर्ष, यानी इसका जो टाइम इन्वेस्ट पैसा रहेगा वो 10 वर्ष रहेगा और इसका पैसा इन्वेस्ट रहेगा कितने वर्ष, 9 वर्ष। कितने वर्ष, 9 वर्ष। 10% रेट मिलेगा, बैंक में जमा रहेगा। 10% का अर्थ होता है 1/10, 1/10, राशि 10 थी तो इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 11। इसका टाइम ज्यादा, इसका टाइम कम है, इसका टाइम ज्यादा है फिर भी दोनों को समान धनराशि मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि टाइम ज्यादा तो पैसा कम, 10 और 11 में कम कौन है जी, 10, तो ये 10 हो जाएगा। टाइम कम तो पैसा ज्यादा यानी 11, ठीक है जी। ये डायरेक्ट इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा 10 अनुपात कितना, 11। आपसे कहा गया है कि यदि मुकुंद के पास कुल जो है 25,200 रुपए थे, टोटल पैसे 25,000 कितने, 200, टोटल का तुलना टोटल से, ऊपर टोटल तो नीचे भी टोटल, 11 और 10 कितना जी, 21। पूछा क्या गया है आपसे, कह रहा कि मुकुंद ने चेतन को कितनी धनराशि, 11 यूनिट, कितने यूनिट, 11 से गुना कर लेंगे। 21 से कम 21 होता है, 21 दूनी 42 होता है, 2 0, 12 में 11 का गुना करेंगे 132 होगा, 2 0 और, यानी 13,200 रुपए। 13,200 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि मुकुंद ने चेतन को शुरुआत में 13,200 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे, 13,200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। कर यदि किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, 10 पुरुष या 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। यानी कि 10 पुरुष का अगर काम करे 10 मैन या 15 महिलाएं काम करे तो कार्य को कई दिन में कर लेगी, 8 दिन में पूरा कर लेगी। 8 यहां लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है जी। यदि 12 दिनों में कार्य पूरा करना है तो X पुरुषों और Y महिलाओं की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, ये पूछा गया है, ठीक है जी। काम चाह रहे हैं कि आप 12 दिन में पूरा हो जाए, सबसे पहले इनकी क्षमता पता कीजिए, ठीक है जी। क्षमता पता करेंगे, 5 दूनी 10 बचती है कितना, 15,
यानी कि मैन अपन वुमेन अगर क्षमता इनकी निकाले तो 3 बट्टा कितना 2, यानी मैन की क्षमता 3 तो वुमेन की क्षमता कितनी 2, मैन की क्षमता 3 तो वुमेन की क्षमता कितनी 2। टोटल वर्क अगर निकाले आप, टोटल वर्क यानी किसी एक को ले लीजिए, 10 मैन गुने कितने दिन में 8 दिन में, ठीक है जी। 10 मैन की जगह मैन की क्षमता 3 गुने कितना 8, 8 3 का 24, 1 0 एंड टोटल जो वर्क आएगा वो 240 यूनिट आएगा। कितने यूनिट आएगा 240। अगर आप 12 दिन में कार्य समाप्त करना चाहते हैं तो अगर हम इफिशियंसी एक दिन का निकालें, 240 टोटल वर्क है, आप चाह रहे 12 दिन में हो जाए, यानी कि इफिशियंसी एक दिन को जो रही होगी कितनी रही होगी 20 रही होगी, यानी ये तो नहीं हो सकता है 30 वाला, 20 में से कोई होगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा कि एक्स पुरुष के साथ एक्स लगा हुआ है और महिला के साथ क्या जी वाई, ये दोनों को करना है। पुरुष की क्षमता कितनी है जी 3, यानी 3x होगा, और महिला की क्षमता कितनी है जी 2, बराबर ये क्षमता कितनी आनी चाहिए 20 आनी चाहिए, कितनी 20 एंड 3x + 2y बराबर 20, 3x + 2y बराबर 20। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट, सिंपल सा प्रश्न है, बोर्ड माफ लगा लेंगे। 12 5 क्या हो जाएगा 60, माइनस का 9 माइनस का 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 और 5, 28 और 5, 8 5 13, 33, 33 और 9 42, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ये देखिए परसेंटेज से लिया गया है प्रश्न। करा पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 40% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। देखिए पेट्रोल का मूल्य जो भी रहा होगा, ठीक है, उसमें 40% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम केवल 12% खर्चा में अपने क्या करें इंक्रीज करें। 40% वृद्धि हो गया, आप चाह रहे हैं कि 12% खर्चा बढ़े, तो उसके लिए क्या करना होगा खर्चा आपको कम करना होगा, ठीक है जी। तो लेट कर लेते हैं, लेट जो सीपी रहा होगा पेट्रोल का वो 100 यूनिट मान लेते हैं, कितने यूनिट 100 यूनिट। कह रहा कि दाम में 40% की वृद्धि हो गई, 100 था 40 का वृद्धि, यानी प्राइस हो गया कितना 140। आप चाह रहे हैं कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% का वृद्धि आप करना चाह रहे हैं। 100 था 12 का वृद्धि थे 112 करना चाहते हैं आप, 112 करना चाहते हैं 112, 140 वाला खर्चा 112 में निपटाना चाह रहे हैं, तो खर्चा में आपको क्या करना पड़ेगा कमी करना पड़ेगा। कमी कितने का जी 28 का, 28 से 2 30, 30 से 10 40, कमी कितने 28 का। कमी ज्यादा वाले बढ़े हुए वैल्यू पे 140 पे, ठीक है। परसेंटेज निकालना तो 100% से आप क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 14 दूनी 28 होता है, 10 दूनी कितना 20%, यानी खर्चा में जो आपको कमी करना होगा वो 20% क्या करना होगा कमी करना होगा, तब जाके 40% वृद्धि वाला 12% वृद्धि में क्या हो जाएगा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 80, 75 और 90 है, तो कक्षा 9 की सभी विद्यार्थियों का औसत अंक बताइए। भाई एवरेज चले जाएंगे, अलग अलग दिया गया है तीनों का। कक्षा 9 की बात है, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों का अलग अलग दिया गया है। कह रहा है इसमें 30 विद्यार्थी हैं, इसमें 45 हैं और इसमें कितना जी 50 विद्यार्थी हैं। इनका औसत अंक दिया गया है, एवरेज इनका दिया गया, औसत अंक कितना दिया गया औसत इनका। कह रहा 80, 75, ये 80 है जी, ये कह रहा है कि 75 है और ये कितना है 90 है। कह रहा है कि तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी का, सभी यानी पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों का मिलाकर पूछा गया, ठीक है जी। औसत आपको पता है कि औसत जो होता है संख्या से फ्री होता है, तो ये आप काट सकते हैं 5 से, 5 6 30, 5 9 45 और 5 10 में 50, यानी इसमें 10 यूनिट, इसमें 9 यूनिट, इसमें 6 यूनिट, ठीक है जी। सबको जोड़ेंगे तो 10 9 19, 19 6 कितना 25, यानी टोटल 25 का निकालना। पूरे ग्रुप पे चला जाएगा, टोटल वाले ग्रुप पे मान लेते 80 रहा होगा औसत प्लस, ये 80 से क्या है जी कम है तो माइनस कितना 5, 5 औसत में कम है, 9 व्यक्ति है तो 9 5 45 कम होगा। ये 80 से ज्यादा है तो प्लस होगा, औसत में 10 ज्यादा है, 10 व्यक्ति है तो 10 10 में 100 ज्यादा होगा। बट्टा में जो निकालना है 25 का, ठीक है जी। अब देखिए 10 10 में 100 होगा, 9 5 45, यानी कि 80 प्लस माइनस का ये 100 है, ये कितना है जी माइनस का 45 है, तो 100 में से 50 घटेगा 50, यानी 5 और, यानी कि 55, 55 बटा कितना जी 25। ये कैलकुलेट करेंगे आप तो बनेगा क्या 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 2.2, यानी कि 80 और 2 82.2,
यानी जो एवरेज रहा होगा वो 82.2 रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इस प्रश्न को आप सम करके भी कर सकते थे। सबका एवरेज दिया है, नंबर दिया, तो इनका सम, इनका सम, इनका सम, तीनों का सम निकाल ले और एवरेज पूछा गया है तो सम अप और नंबर कर ले। ठीक है जी, उससे भी आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इवैल्यूएट, मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट एक, चलिए पहले भाग, बोर्ड माफ लगाइए, पहले भागा क्रिया 32 को 8 से भाग देंगे 4, 4 गुने कितना जी 3, माइनस कितना 2 गुने कितना 3, 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा कितना जी 6, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करे, यदि x का 4% इतना है तो ठीक है, तो चरती है क्या हो जाएगा 12, यानी 1% का वैल्यू 30 है तो 100% का वैल्यू 30 पे डबल जीरो, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहा है 10 खरीदे 6 मुफ्त पाए। कितना खरीदे? 10 खरीदिए और 6 फ्री पाइए। स्कीम के लिए प्रभावी छूट बताइए, नेट डिस्काउंट बताना है। तो प्रभावी जो छूट होगा, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना, आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको हम बताए थे कि जो छूट होता है वही एक प्रकार का क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो छूट कितना दिया जी? 6, 6 फ्री दिया 6, तो 6 डिस्काउंट हो गया कितने पे? टोटल पे 10 और 6 कितने जी? 16 पे। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर सकते हैं। 4 से 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 25 3 75, 75 बट्टा 2, 75 बट्टा 2, 75 बट्टा 2 35.5, 35 दूनी 74, 35.5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए, करा 12 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर आकार का एक खुला डिब्बा ओपन बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये ध्यान दीजिए, एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है, एल बी एच तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग है तो क्या होगा? घनाभ होगा। ठीक है जी, कह रहा कि कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये पूछा गया है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी? आप अगर निकाले घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है जी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है जी, आइए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई है। लगा लीजिए फॉर्मूला, 2 गुने एल बी, यानी एल गुने बी, एल गुने 12 गुने कितना जी? 14, 12 गुने 14 प्लस बी एच, बी और एच 14 गुने कितना? 8, 14 गुने कितना? 8 प्लस एच गुने एल, एच ये है, एल ये है। ठीक है जी, 8 गुने कितना? 12, 8 गुने 12, बस कैलकुलेट कर लेना इसको। 2 गुने 12 में 14 का गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 चौका 48 का 8, हाँ फिर 4, 12 कम 12, 12 4 16, 12 कम 12, 12 4 16 प्लस 14 8 112 होता है, प्लस 12 8 96 होता है। ठीक है जी, बस 2 गुने क्या होगा? ये कैलकुलेट करेंगे आप, 6 2 8, 8 8 16 का 6, हाँ फिर 1 9 1 10, 10 1 11, 11 6 कितना? 17, 11 6 17, हाँ फिर 1 1 1 2 2 1 3, 376, 376 गुने 2, 6 दूनी 12 का 2, हाफ में लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हाफ में 3 दूनी 6, 1 7, यानी 752, 752 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए देखिए, ये आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या कितना है जी? 20 है। प्रश्न संख्या कितना है? 20 है। ठीक है जी, इसके पहले वाला 19 था। कह रहा एक विक्रेता ने 375 रुपए प्रति शर्ट की दर से 120 शर्ट खरीदी। ठीक है जी, 120 शर्ट खरीदा हुआ, एक शर्ट का मूल्य दिया गया सीपी 375 रुपए, और उन्हें 48,600 रुपए में बेच दिया, यानी पूरे शर्ट को 120 शर्ट को 48,600 रुपए में बेच दिया। कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, पहले तो सीपी निकालिए, पूरे शर्ट का सीपी 120 शर्ट का आप सीपी निकाले, कॉस्टिंग अगर निकाले तो क्या होगा जी? एक शर्ट का प्राइस है कितना जी? 375, तो 120 का क्या होगा? 120 से गुना कर लेंगे, 375 गुने 12, 375 गुने 12 कर लीजिए, 375 गुने 12। ठीक है जी, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 375, और ये हो जाएगा 0, 5 5 10 का 0, हाफिल 1, 7 7 14, 1 15 का 5, हाफिल 1, 3 1 4, 45, 45 और 1 0, यानी 45,000। कितने हजार? 45,000। यानी 120 शर्ट का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा? 45,000 रुपये में खरीदे, लेकिन बेची इसको कितने में जी? एसपी कितना है? 48,000 कितना? 600,
45,600, खरीदे 45,000 का, बेच रहे हैं 48,600 का, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो 4500 वाली चीज बेच रहे हैं 48,600 का, तो लाभ कितने का, 3,600 का, 3,600 लाभ को उस पे जी प्रिंट सीपी पे, सीपी कितना 45,000, परसेंटेज तो 100%, सब गुना कर लेंगे, ये 00 से 00, 10 से 10, 9 5 45 होता है, 9 4 36 होता है, ये 5 8 40 हो जाएगा, यानी कै प्रतिशत जी, 8%, यानी जो लाभ हुआ होगा उसको 8% का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो आज का अंतिम प्रश्न था, यानी 25 फरवरी 2025 का 5th नंबर सेकेंड, ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करेंगे 25 फरवरी 2025 का 5th नंबर 3rd करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए ओके।